हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल आरकेडी में। तो बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक जानेंगे, वह है द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। तो इससे पूर्व हमने जो वीडियो बनाया था उसके बारे में, जो रैखिक बहुपद है उसका ज्यामितीय अर्थ, उसके बारे में हमने डिटेल से बताया था और मुझे विश्वास है कि वो वीडियो अवश्य देखे होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से उसको देखिए ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो द्विघात बहुपद का जो ज्यामितीय अर्थ है उसको देखने से पूर्व हमने एक ग्राफ पेपर लिया था और उसमें जो खींचना था उसको हम खींचे थे, तो वही प्रक्रिया हम फिर इसमें दोहराएंगे। तो यह ग्राफ पेपर नहीं है, तो आप इसको इस ढंग से जो रेखा है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, मतलब एक लंबवत रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे ग्राफ पेपर में। क्योंकि हम यहाँ बताएंगे ग्राफ पेपर तो छोटा हो जाएगा, शायद आपको देखने में या समझने में दिक्कत हो सकती है। तो ये मान लीजिए कि ग्राफ पेपर है और ग्राफ के बीचों बीच हमने ऐसा लंबवत रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींचा। क्षैतिज रेखा को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो लंबवत होता है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों में कटता है उसको हम क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं, और इसको हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं, जिसको हम केंद्र बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ ऊपर जो जाएंगे तो वह वाई का प्लस होगा, +1 नहीं पॉजिटिव, और जब कटान बिंदु से नीचे जाएंगे तो -1, तो वाई का 1। और यह कटान बिंदु से जब हम दाहिना बढ़ेंगे क्षैतिज रेखा पर तो वह एक्स एक्सिस का आएगा जो धनात्मक होगा, और जब हम कटान बिंदु से बाएं आएंगे तो एक्स एक्सिस का ऋणात्मक होगा। मतलब इधर आएंगे तो यह निगेटिव होगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, फिर कटान बिंदु से ऊपर जाएंगे तो भी पॉजिटिव होगा, और नीचे जाएंगे तो निगेटिव होगा। ठीक है। तो इस ढंग से हम रेखा खींच लेते हैं सबसे पहले। अब हम जो द्विघात बहुपद है उसका जो सामान्य इक्वेशन है उसको हम पहले से जानते हैं। क्या होता है वह? द्विघात बहुपद का सामान्य व्यंजक क्या होता है? वह होता है px = ax² + bx + c। तो ये होता है बहुपद, जो द्विघात बहुपद है उसका सामान्य व्यंजक, जहाँ हम देखेंगे कि a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। इधर से हम लिख लेते हैं, जहाँ a b तथा c कौन है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, और a ≠ 0। a जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा। यदि वह 0 के बराबर हो गया तो यह पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो क्या बचेंगे? bx + c, जिसको यहाँ हम देखेंगे कि इसका जो घात है वह 1 होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमको रैखिक बहुपद नहीं करना है, द्विघात बहुपद करना है। जो x की पावर कम से कम कितना होना चाहिए? 2। x पर पावर 2 होगा तो उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं, जो जानते भी हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी को हम समझेंगे कि इसका जो हम इस पर जो लाइन खींचेंगे वह कैसा होता है। ठीक है। और इसका हम शून्यक भी देखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो व्यंजक है, जो बहुपद है, वह px के रूप में है। वह है x² - 3x - 4। अब इसका जब हम ज्यामितीय अर्थ देखेंगे तो इसका देखेंगे कि ग्राफ कैसा होता है, किस ढंग से ग्राफ होता है, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि इस बहुपद में x का मान जो वेरिएबल है, चर है, उसका हम विभिन्न मान रख कर देखते हैं कि उसका क्या आता है। तो यहाँ पर हम अपना सुविधा के लिए क्या खींच लेंगे, एक बॉक्स खींच लेते हैं ताकि हमको आगे
असुविधा ना हो, इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। इस ढंग से हम बांट देते हैं। अब इसमें हम बाएं साइड में x का मान रखते हैं और इधर हम px को हम y भी बोलते हैं, y एक्सिस, क्योंकि हम ग्राफ खींचेंगे तो वह x और y के रूप में होता है, तो px को हम y मान लेते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में भी हम देखे थे कि px को क्या माने थे, y माने थे। अब हम x का मान है क्या रखेंगे, पहले हम शुरुआत करते हैं -2 रखते हैं। x का मान कितना रखते हैं, -2। तब अब क्या आता है, तो यह हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर -3 गुना -2 -4। तो यह 2 को -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यह माइनस और यह माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3 गुना 2 6 हो जाएगा, -4 होगा। यह इस 4 को माइनस है, यह प्लस है, तो काट देंगे, कितना बचेगा 6। यह काट देंगे या घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आया 6, मतलब x का मान जब हम -2 रखे तो y का मान कितना आया 6 आया। ठीक है, अब हम इसका मान -1 रखते हैं, तब क्या आएगा, तो यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -3 और x की जगह पर हम वहाँ पर 1 लिखेंगे, -1 -4। इसको हम वर्क करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 को जब हम x से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाता है, और यह माइनस और यह माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 घटा 4, ये 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 घटा 4, 4 में से 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा 0। तो जब x का मान हम -1 रखें तो px मतलब y का मान कितना आया 0 आया। अब हम इसको लिख लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, अगला मान रख के देखते हैं। अब हम ले लेते हैं p1 की जगह पर x की जगह पर हम 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 मान रख के देखते हैं तो क्या आएगा, यह आएगा 1 का होल स्क्वायर -3, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 4 होगा। गुना करेंगे कितना होगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, -4 होगा। अब यह 1 हो जाएगा, 3 को 4 को देखिए -3 है और -4 है, तो क्या होगा, यह दोनों जुट जाएगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो 3 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस का। अब 1 में से 7 तक घटेगा नहीं, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, लेकिन 7 में से 1 घटा रहे हैं इसीलिए 7 के पहले माइनस है तो माइनस चिन्ह रहेगा। कितना बचेगा, जब x का मान हम 1 रखें तो px का मान कितना आया -6। अब चलते हैं जब p का मान हम 2 रखते हैं तब कितना आता है। जब 2 रखेंगे तो यह 2 का होल स्क्वायर -3 2 -4, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, यह -4 होगा। कितना आएगा 6 4, ये कट जाएगा, कितना आया -6 आया। मतलब x की जगह पर अगर हम 2 रखें तो कितना मान आया, यह -6, इसका भी मान -6 आया। अब हम आगे बढ़ाते हैं, फिर कुछ और मान रख के देखते हैं। जब हम p का मान ये p x की जगह पर हम 3 रखते हैं तो कितना होगा, 3 का होल स्क्वायर -3 गुना 3 -4, 3 को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो यह भी 9 हो जाएगा, -4, यह कट जाएगा, कितना बचेगा -4। जब p का हम मान 3 रखें तो px कितना आया -4। फिर हम आगे रखते हैं p की जगह पर 4, x की जगह पर 4 रखेंगे तो कितना आएगा, यह 4 का होल स्क्वायर -3 है तो 3, इसके जगह पर हम 4 रखेंगे, गुना करेंगे, फिर 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, माइनस है तो माइनस लगा दिए,
यह 4 है तो 4। अब देखिए 16 है, 16 12 माइनस ये -12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो यह भी 16 हो जाएगा। 16 से 16 घटाना कितना होगा, 0 हो जाएगा। पी का मान x का मान जब हम 4 रखे तो y का मान कितना आया, 0 आया। तो हम और सारा मान रख सकते हैं लेकिन इतना ही काफ़ी है रेखा खींचने के लिए। तो चलते हैं अब हम इस ग्राफ पर ये x और y का मान हम बैठाते हैं। तो अब हम यह जो सारणी में हम भरे हैं x और y का मान, इसको इस ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले है -2 और 6, माने x का मान -2 तो यहाँ -2 और y का मान कितना है +6। तो यहाँ हम ऊपर ले जाएंगे, प्लस ऊपर है तो यहाँ पर मान लीजिए यह 2 को हम सीधा लंबवत खींचेंगे और इसको हम इधर पीछे की ओर खींचेंगे लंबवत, तो यहाँ आया यहाँ पे, और 2 को हम ठीक सीधा लंबवत खींचेंगे तो मान लीजिए कि यह इस जगह मिलेगा दोनों। तो इसको हम मान लेते हैं कितना, तो x का मान पहला है -2 और y का 6, तो यह हो गया ये। उसके बाद दूसरा है -1 और y का मान 0, माने x का मान कितना है -1 और y का मान 0। तो y का मान 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पर, x जो निर्देशांक है उस पे y का मान हमेशा 0 होता है। तो x ये -1 है तो यहाँ पर देखिए यह -1 यहाँ है, इसका मतलब कि यह x y इसी जगह होगा इस निर्देशांक पर, यहाँ का मान 1 होगा। तो इसको हम ले लेते हैं -1 और 0, यह हो गया कौन सा -1 0। अब है आगे हम चलते हैं तो x का मान 1 तो y का मान कितना है -6, तो x का मान 1 यहाँ है नहीं और -6 नीचे आ जाएगा। तो x को जब हम ठीक नीचे जाएंगे, ठीक नीचे y के जो -6 है उसके ठीक हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर काटेगा तो इसको हम बोलेंगे 1 -6, ठीक है। अब हम देखेंगे जब x का मान 2 हो तो y का मान -6, यह भी यहाँ पर भी y का मान कितना है 6 ही हो रहा है, x का मान 2 भी है तो भी y का मान 6 हो रहा है -6। तो हम ठीक उसी को y को हम x जो 2 है +2 है उसको हम ठीक नीचे ले जाएंगे, कहाँ तक -6 है उसके सामने तक, तो यह यहाँ पर मान लीजिए आएगा कितना होगा, इसको हम बोलेंगे 2 प्लस और -6, यहाँ लिखते हैं साफ से -2 और -6, यह बिंदु होगा जहाँ पर काटेगा। उसके बाद है जब x का मान 3 है तो y का मान -4 है, तो x का मान यह देखिए 3 है +3 है तो y का मान -4 है, तो मान लीजिए कि यह यहाँ पे आएगा, मान लीजिए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसको जब हम पीछे करेंगे y को तो यहाँ, और इसको हम ले जाएंगे तो इस जगह काटेगा, तो यह हो जाएगा x का निर्देशांक 3 और y का -4। फिर हम जाएंगे x जब हम 4 लेते हैं तो y का मान कितना होता है 0 हो जाता है, मतलब x यह भी 4 जो होगा वह x एक्सिस पर ही होगा क्योंकि x एक्सिस पर y का मान हमेशा 0 होता है। तो यह यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 0। तब देख लिए हमने खींच दिया, यह हो गया -2 6, यह हो गया -1 और 0, इसको हम लिख लेते हैं -1 0, और यह हो गया 1 -6 2 -6 3 -4 और यह 4 0। अब हम जितने भी बिंदु है उसको मिला देते हैं, तो देखेंगे कैसे होता है। इसको हम मिलाएंगे, टेढ़ा हो रहा, इसको हम मिलाएंगे तो यह इस बिंदु को काटते हुए इस बिंदु को काटेगा और ऐसे ऐसे निकल जाएगा, इस ढंग से टेढ़ा हो गया। इसको हम ऐसे अब इसको मिलाएंगे सीधा करके, यहाँ पर यह ऐसे, मतलब इसका जो
जो इक्वेशन है रेखा वह है इस ढंग से। देखिए यहाँ आया ऐसे 4 होते हुए और यहाँ होकर के ऐसे मुड़ गया। यह इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? परवलय। इंग्लिश में इसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो देखेंगे कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ आया वह इस ढंग से आया। ठीक है, तो यह परवलय हुआ। अब इसमें हम देखेंगे यह काट कहाँ रहा है? 2 बिंदु पर काट रहा है। तो एक्स एक्सिस को जो यह रेखा जिस बिंदु पर भी काटता है वह इसका क्या होता है? शून्यक होता है। यह आप जानते हैं। तो द्विघात बहुपद का शून्य कितना हो गया? यहाँ पर देखेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, अब इसका हम कुछ और चीज़ जानते हैं। इसका कुछ और चीज़ है, आप इसको लिख लिए होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे हो सकते हैं। मान लीजिए कि यह इक्वेशन यह ऐसे नहीं है, दूसरा कोई इक्वेशन है, दूसरा कोई समीकरण है। तो यह ग्राफ कैसा हो सकता है? तो यहाँ एक केस और बनता है कि यह ग्राफ जो हम ऐसे है वह ऐसे न हो करके ऐसे हो, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे, या फिर हम इसे और हम आगे चलते हैं। दूसरा जो बन सकता है संभावना वह है कि ऐसे हो, ऐसे, और यहाँ पर आवे और इसी से सट करके यह ऐसे मुड़ जाए। एक संभावना यह भी हो सकता है। दूसरा संभावना ये हो सकता है कि यह ऊपर न हो करके नीचे आवे, इस ढंग से होगा हमारा। अगर यह अलग होगा तो यह रेखा ऐसे भी हो सकता है, यह ग्राफ पेपर ऐसे भी हो सकता है, यह ऐसे भी हो सकता है। कुछ और संभावना हो सकता है कि मान लीजिए कि यह ऐसे हुआ, जो छुआ ही नहीं एक्स एक्सिस को, और ऊपर से आया और ऐसे चला गया। इसका दूसरा केस भी हो सकता है, यह ऐसे। इस ढंग से हमारी आकृति जब ग्राफ खींचेंगे तो यह इस ढंग से हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह ऐसे, यह ऊपर की ओर खुला हुआ है और इसमें हम देखते हैं नीचे की ओर खिला हो। यह पहला हम मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको हम 5 मान लेते हैं और इसको 6 मान लेते हैं। तो देखेंगे पहला और दूसरा, जो एक या तो ऐसे है और यह दूसरा ऐसे है, यह दोनों किस पे निर्भर करता है? इस ए पे। यह केस किस पे निर्भर करता है? ए पे। यदि ए अगर 0 से बड़ा होगा तो यह ऐसे आएगा। ठीक है, ऊपर की ओर खुलेगा। अगर ऐसे हो रहा है तो यहाँ पर ए जो है वह 0 से छोटा है। ए अगर 0 से छोटा होगा तो यह ग्राफ नीचे की ओर आएगा। समझ गए? यदि ए 0 से बड़ा होगा तो यह ऐसे ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा परवलय, इसका नीचे रहेगा। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा और चौथा केस में यह छू करके ऊपर चला जाता है, यह छू करके नीचे चला जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे देखिए 1 और 2 बिंदु पर काटा है, यहाँ पर 2 बिंदु यह दोनों सिमट कर एक जगह आ जाता है। मतलब काटता तो है एक ही रेखा पर, लेकिन 2 बार काटता है। समझ गए? यहाँ भी वही केस है कि यह जो दोनों है वह सिमट करके, मतलब संपाती होकर के एक बिंदु हो जाता है यहाँ पे एक ही जगह। मतलब एक ही जगह यह 2 बार काटता है। जैसे यहाँ 1 और 2 जगह काटा है, दोनों अलग अलग जगह पे, लेकिन यहाँ 2 बार काटता है एक ही बिंदु पे। यहाँ भी वही केस होता है कि 2 बार काटता है एक ही बिंदु पे। मतलब यह जो शून्यक है, यह शून्यक दोनों एक जगह पे संपाती हो जाता है। इस केस में भी दोनों शून्यक एक जगह पे संपाती हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यह जो चौथा केस है, जो यहाँ से आता है एक ऐसे चला जाता है, इसका मतलब है कि यह इसका कोई शून्यक नहीं है। यदि शून्यक रहता तो एक्स एक्सिस को अवश्य काटता नहीं। और यहाँ भी वही चीज़ है, यह नीचे की ओर जा रहा है, मतलब इसका भी कोई शून्यक नहीं है। तो अगर शून्यक रहता तो यह भी इसको काटता। तो हम देखें कैसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या एक ही बिंदु पर हो सकता है, या कुछ नहीं हो सकता है। तो हम इसमें देखेंगे
इसका शून्य 2 हुआ, इसका शून्य ये इसका और इसका शून्य 1 हुआ, और इसका कोई शून्यक नहीं है। मतलब कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक जो होंगे वह अधिकतम 2 होंगे, या तो नहीं होंगे, या इसका शून्यक 1 होंगे अथवा 2 होंगे। मतलब किसी भी द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा वह अधिकतम 2 होंगे। नहीं, इसको हम लिख लेते हैं। कि किसी भी द्विघात बहुपद नहीं, बहुपद का शून्यक अधिकतम 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। किसी भी बहुपद का जो शून्यक होगा वह अधिकतम 2 होंगे। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट अवश्य कीजिए। तो बच्चों, अब हम इसका अगला वीडियो जो बनाएंगे वह है त्रिघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकन को दबा के ऑल कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। त्रिघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ लेके उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।